अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार सी आलू की कतलियों की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार सी बन के रेडी होती है कि जिसने भी एक दफ़ा इसे ट्राई किया वो इसे दोबारा बल्कि बार बार ज़रूर ट्राई करेगा। ये होती ही इतने मज़े की हैं। नाश्ते में से पराठे के साथ खाएं, दोपहर के खाने में या डिनर में इसको बनाया जा सकता है। बेइंतहा खुशबूदार और जायकेदार सी चटपटी सी आलू की ये कतलियाँ बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बन के रेडी हो जाती हैं। और अगर बिगनर्स इसको ट्राई करेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जी, अब हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आलू की कतलियाँ बना रहे हैं हाफ के जी आलू में। आलूओं को हमने छील कर और इसको इस तरह से हमने स्लाइस में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा बारीक। आलूओं को काट के धो के और नमक के पानी में डिप करके रख दिया है। अब इसका ख़ास मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर लाल मिर्चें। तो लाल मिर्चें 4 से 5 अदद मैंने लिए हैं। 1 टीस्पून धनिया साबित लिया है। 1 टीस्पून ही सौंफ ली है। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हम राई दाना लेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम। अजवाइन हम लेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। इसके बाद हम इसे बहुत लो हीट पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी चूल्हे को कर देंगे बंद और इसके बाद इसको रख देंगे साइड पर। अब हम करते हैं सेकंड स्टेप यहाँ पर स्टार्ट। तो ऑयल हमने लिया है हाफ़ कप। तो ये हाफ़ कप हमने ऑयल लिया और अब इसके बाद इसमें आलूओं को हमने अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के ड्राई कर लिया था। मसाले को हम यहाँ पर ग्राइंड करके रखेंगे। टमाटर एक बड़े साइज़ का मैंने लेकर और इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटरों को चॉप करके भी हम साइड में रखेंगे क्योंकि ये हमारे ग्रेवी में काम आएंगे। तो इधर हम यहाँ पर आलूओं को देखते हैं। इसको हमने लो हीट पर बिल्कुल इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्की सी एक स्किन आ जाए। और इतनी फ्राई करते करते ये आलू अच्छे खासे गल जाते हैं। ये समझें 75-80% आलू जो है वो गल चुके हैं। आलूओं को अब हम ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। और इसके बाद अब हमने जो टमाटर पीस के रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करने के बाद फ़ौरन ही इसके अंदर हमने टमाटर, आप चाहें तो ग्राइंड कर लें, चाहें तो इसको मोटा मोटा कट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ये जल्दी कुक हो जाते हैं। बस टमाटर का ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर ली है और 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हमने हल्दी पाउडर। नमक यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। ये है हो गया इसका मसाला। लो हीट पर, बहुत लो हीट पर हमने इसको ढक्कन ढक के कुक करना है। ऑयल ऊपर आता है, टमाटर अपना पानी रिलीज़ करता है और उसके बाद अच्छे से कुक हो जाता है। तब हमने आलूओं को ऐड कर देना है इस ग्रेवी या इस मसाले में। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरह मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आलू मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें वो मसाला जो ग्राइंड किया था वो आधा ऐड कर दिया और साथ साथ इसमें हाफ कप पानी पानी ऐड करके मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको मीडियम लो हीट पर हम कुक कर लेंगे। तो बीच में इसको चेक किया तो आलू जो है काफ़ी हद तक गल चुके थे। अगर आपको यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो इस स्टेज पर आप चूल्हे को बंद करके और हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़े से इसको ड्राई अच्छे लगते हैं तो मैंने इसको ड्राई किया है और इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड की है। और ये इतनी अच्छी खुशबू के साथ बन के रेडी होते हैं कि इसको खाली भी खाएं तो बहुत मज़ा आता है। बस जो बचा हुआ थोड़ा सा मसाला था वो हमने ऊपर से इस पे ऐड कर दिया है और ये बहुत मज़ेदार और शानदार से आलू अब बनके रेडी हो गए हैं। तो इसको सर्व कीजिए गरम गरम रोटी या पराठे से। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ये कतलियाँ बहुत पसंद आने वाली हैं। अपने घर वालों को खुश कर दें और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें।
रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।